Mariam is asking, how can we treat a patient that is suffering from kidney disease that caused dialysis, which leads to several depression, but later it has become severe as the patient has nothing to do. The patient has no phone usage as the patient is mentally unstable. Mariam, do you mind saying or explaining this? अगर मैं चलो आंसर देती हूँ and then you tell me if I'm wrong or right. So basically आप ये कह रहे हो कि एक पेशेंट है जो कि किडनी के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसका डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस का सेकंड जो प्रोग्नोसिस होता है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा होता है. It has become severe as the patient has nothing to do. अब देखो, I'll give you one example, and I always say कि हमेशा be aware of it. ठीक है? अपने हालात से ना हमेशा जैसे हमें पता होता है ना कि हम बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो एंड में हमें डिग्री बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की मिलेगी, मुझे एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी. ठीक है? बहुत से लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनका मसला ये होता है कि वो करते बीएससी हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं एमबीबीएस. ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी रियलिटी, आपकी जो हमेशा याद रखना, व्हाट योर पर्सनल रियलिटी इज बेसिकली बिकम्स योर पर्सनालिटी. तो जो लोगों को अब ये इस केस में अब आपको पता डायलिसिस है, बहुत से लोग जैसे हम लोग को कोविड हुआ, कोविड चला था, कोविड पे रिसर्च हुई, बहुत से लोगों को उन्होंने अवेयरनेस के थ्रू उसको फिर कंट्रोल किया है, उन्होंने फिर उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं क्योंकि कोविड को हल करना मुश्किल बनता जा रहा था, पूरी दुनिया शट डाउन हो गई थी. सिमिलरली जिंदगी का कोई भी मसला आपके पास है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो कोई और है, ठीक है? I'll tell you, I have multiple tumors in me. I have after 40, the cancer is the most common thing happening in my family. My dad, my lot of poor uncles died because of the cancer. अब I know this. Either I close my eyes and I'll say I'm sorry, मुझे तो कैंसर नहीं होगा, ठीक है? या मुझे पता है कि मुझे 40s के बाद मेरे फादर died when he was 42. He was very young. और अगर आज आप मुझसे पूछो तो मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं 43 years की हूँ, right? So coming back to thing, don't create the drama in your life. You have this क्या कहते हैं, आपके पास अगर ये प्रॉब्लम है ना कि आपको कोई बीमारी हो गई है, deal with it. Be like women up, man up. कि हाँ ये हो गया, इसको मैंने डील करना, उससे मैंने आगे निकलना. अब ये दवाइयों की वजह से, जैसी ये बात, मुझे किडनी स्टोन्स का मसला नहीं है, मुझे किडनी फेलियर का मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि किडनी का डायलिसिस मैं कराऊंगी तो मुझे डिप्रेशन होगा. इसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स इज डिप्रेशन, राइट? सो अब इसके अंदर आप क्या वो कर सकते हो, आप ये बोल दो कि नहीं मुझे डिप्रेशन, आपने तो इसका मतलब अपनी आंखें बंद कर ली ना. आप, मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कैंसर है, मुझे अब रिसेंटली लिवर में ट्यूमर्स है और किडनी में ट्यूमर्स है, और मुझे किसी की सिंपैथी, इधर मैं किसी को भी नहीं कहती मुझे सिंपैथी भेजे. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये एक चीज है, ये हुई है, एक जिंदगी है जो आएगी जो जाएगी. अब मैंने क्या करना है, ओ हो, मैं इसको फोन करके रोना धोना बता रही हूँ, मैं अपनी एक सैड स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, मैं लोगों की अटेंशन गैदर कर रही हूँ, इससे मैंने ठीक होने वाली. ठीक है? क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम सबने अपने अपने कामों पे चले जाना है. और अगर आपको कैंसर है तो है, अगर आपको ट्यूमर्स हैं तो है. पॉइंट इज दैट यू नीड टू फेस इट. आज मुझे पता चल गया और मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह किसी को पता चल गया. मोहम्मद हमजा बे, अगर आप सॉरी फॉर यू ब्रदर मुझे कह रहे हो तो आई थिंक मैं फ्रॉम नो वेयर आई कैन सी I look like a brother, so let's turn into sorry for a sister. So I don't want you to be honest, do this, क्योंकि आपकी जिंदगी मौत उसी वक्त होनी है. ये सिर्फ क्या कहते हैं उसे, वसीले या चीजें होती हैं. और आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव गॉट टू नो कि अच्छा ये चीज है तो मैं इसके ऊपर कैसे ठीक हो सकती हूँ. ठीक है? आई एम अ बिग एडिक्ट ऑफ कॉफी. ठीक है? अब मुझे उसे चेंज करना है, अपने चीजों को चेंज करना है. मुझे पता है इसमें डाउन टाइम भी आएगा, उसमें मैं ठीक भी फील करूंगी, ये भी सब चीजें होंगी, बट दैट इज पार्ट ऑफ रिकवरी. मेरी जिस सांस से पहले मुझे जाना है, आना, उससे पहले मुझे कुछ नहीं हो सकता. सो एंड दिस इज what I got this, and this is a very recent diagnosis. I started having pain और मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा बैठ रही हूँ, इस वजह से मुझे पेन हो रहा है. But that anyhow, the episode starts happening a lot. We investigated, we found out this. But आप यकीन नहीं करोगे,
मैं अपना जब पीएचडी कर रही थी और उसके अंदर मुझे पीएचडी का कैंसर के जगह से कोई ताल्लुक नहीं होता, एंड आई वाज सपोज्ड टू डू द व्हाट डू यू कॉल दिस प्लेसमेंट, ठीक है, मुझे अपने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स करने थे, और जिस जगह से वो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी जिस जगह पे वो मुझे बैठे उस हॉस्पिटल के पास वो नहीं था, कोई भी मेंटल हेल्थ में उस वक्त कोई प्लेसमेंट की जगह नहीं थी। अब गैस करो क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कैंसर के वार्ड में प्रैक्टिस कर लें, एंड आई वाज लाइक उधर मैं क्या करूंगी, एंड देन आई थॉट कि मे बी लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, लेट्स डू दैट। और ये अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे आज के लिए रेडी करना था, तो उन्होंने मुझे उस वक्त उस प्लान को जहां मुझे कुछ और करना था, अल्लाह मियां सुब्हान ताला ने मुझे कैंसर पेशेंट में पेस्टोरल केयर के लिए बिछा दिया। And when I was hearing their stories, and I have seen और अपनी आंखों से देखा मैंने कि अगर 90 पेशेंट they are dying, 10 patients are good, they are surviving, their survival rate is good. Why? Because वो लोग अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं। ये पता चल जाना हो मुझे ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैं और डिप्रेशन लेके बैठ जाऊं और लाइबिलिटी बन जाऊं, ये तो कोई अकल के नाखून लेने वाली बात नहीं हुई ना। ठीक है, अगर ईद आ रही है, मेरे दर्जी ने मेरे कपड़े खराब कर दिया, मैं उस पर डिप्रेस होके बैठ जाऊं, या फिर मैं जाऊं जाके खाड़ी से बोलूं मुझे नया सूट दिलाएं आप लोग। सो दैट्स द वे हाउ टू हैंडल थिंग्स, इजंट इट? थैंक यू स्वीट हार्ट्स, डोंट फील अबाउट इट, मरने शगने नहीं वाली मैं इतनी जल्दी। और ये सारी के बेस्ट पार्ट इज अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने कहा ना, अब देखो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मैंने कहाँ से ले ली। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस मैंने बताया ना कि ये मेरा पीएचडी के अंदर अबाउट लाइक लास्ट 2 years के अंदर ये शिफ्ट हुआ है। और ये सब देखो मुझे इस पॉइंट के लिए रेडी कर रहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू फिक्स दैट, सो देयर हैज टू बी सम फिजियोलॉजिकली थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, अगर मैं एक गाड़ी में बैठी हूँ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं हवा की तरह 15 मिनट का रास्ता है मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, ये तो गलत, मेरी अपनी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है। तो हमेशा रियलिस्टिक रहना चाहिए। So let's do that. Captain, what was my research thesis was mainly on the self-limiting beliefs. So I worked because since I work with a lot of refugees, so I work on the racial discrimination, and that's what I worked for. And alhamdulillah, since I said कि मैंने इतना कुछ किया हुआ है कि I have done Canada से certifications, UK से certifications, so many certifications I have done it. मेरा जो प्रोफाइल है ना वो itself बहुत strong है. So if you would see me now, I'm telling you, mental health stress is nothing. Everything, there is a reason in our life. So understand the life from another angle, right? तो बस इस तरीके से अपनी चीजों को रखो, इस तरीके से आगे लेके चलो, and alhamdulillah you will see things will be good. Gilbert Kiyombo has left, and oh, I'm so sorry, Gilbert, because Sheena, what's this? Shima said that we can do it. If I would have been reading these messages, please, if anybody knows Gilbert, or the admin, if they are here, please convey my sincere apology to Gilbert, because I thought that most of them here are Pakistani, so we can actually go in Urdu. My apologies. Okay. Yeah, I'm falling from Africa. The language is in barrier. I'm so sorry. Dr. Sana, my youngest son, age 21, has been diagnosed with bipolar disorder a year ago. And now he's stable, but now not interested in studies. Okay. So, and your question is, पता है इससे ज्यादा ना हम लोग, मैंने वही बताया ना, हम सब बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप लोग अपने माइक्स ऑन करके मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, दैट वुड हैव बीन ग्रेट। अब जैसे मैं सैफ की तरफ जा रही हूँ। हाँ, Oh, ma'am, kindly explain the difference between a counseling and clinical. अच्छा, क्लिनिकल साइड जो है ना, वो क्लिनिकल की साइड पे काउंसलिंग इज पार्ट ऑफ क्लिनिकल। कोई भी हमारी
साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, सोशल वर्क के अगर आप काम करना चाह रहे हो, उन चीजों से रिलेटेड कहीं भी, एवरीवेयर योर काउंसलिंग इज द फर्स्ट स्टेप. Because once you know, when you say clinical, clinical means that you need an admission in the hospital. So clinical means that you need a medicine. Clinical means that there is a something neurodevelopmental problem in here, which is causing a lot of multiple problems in the body as well, and your perceptions. Like, जब किसी को अल्जाइमर्स हो जाता है तो उसके साथ आप देखना, अल्जाइमर्स आपको क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने रेफ्यूजी और रेशियल चीजों को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है अपनी पीएचडी में. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि आपको, जब मैंने उस जगह पे, जब हम लोग ये देख रहे थे कि अच्छा इस किस्म के लोगों को ज्यादा ये प्रोफाइल होता है, इसको डिजीजेस ये वाली ज्यादा होती हैं, देन वी वर एबल टू सी अच्छा इसको ऑस्टियोपोरोसिस का ज्यादा वो चीज होगी, मसला आएगा. अच्छा, जिसकी फैमिली में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हों, अब ये रिसर्चर्स हैं हम लोग, ठीक है, हम इसकी बेसिस पे पीएचडी में हमने काम किया है. तो क्लिनिकल और काउंसलिंग को अगर आप देखो, तो काउंसलिंग के अंदर यू कैन नॉट डील द क्लिनिकल पेशेंट. सो लेट्स सपोज इफ समबडी आई एम डीलिंग विद एंड आई सी द गाय इज बाइपोलर, I cannot treat him just by talking if the disease is quite severe. Okay, there is a spectrum for everything in psychology. So you either at the right end or the left end, that's a lot you need to focus on. और काउंसलर अगर आपने बनना है, अगर किसी का काउंसलिंग बनने में है, जैसे मैंने क्लिनिकल छोड़ के काउंसलिंग की तरफ फोकस किया था, you need to aid yourself with lot of psychotherapies. You need to aid yourself with lot of other areas of training such as NLP, such as, अब हम CBT की अगर साइकोथेरेपी में बात करते हैं, तो that actually go into further CBT for the teens, CBT for the adults, CBT for the depressive patients, CBT for this, CBT for that. तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को एड करना पड़ेगा काउंसलिंग के अंदर. You need to do more of your networking. Counseling needs a lot of research, continuous research, your knowledge on other things also. I feel personally कि वो आपको अच्छा काउंसलर बना देता है. जो क्लिनिकल है, क्लिनिकल के अंदर अगर आपको थियोरेटिकल और आप अपने पर्टिकुलर जो हमारी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर आप अच्छे हो, और आपको, जैसे अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया उठाती हूँ, मैं अल्जाइमर्स उठाती हूँ, बाइपोलर की भी बहुत सिवियरिटी चीजों की हो जाती है, अगर मैं वो उठाती हूँ, इसमें से भी अगर आप किसी एक का स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तो आपको क्लिनिक्स में काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंट्स के साथ काम करना पड़ेगा, आपको उनको मेडिसिन देनी पड़ेंगी. आप इधर से जो क्लिनिकल साइड है उससे आप अपना जनाबे वाला MBBS करके, उसका शॉर्ट कोर्स होता है, नॉट इन दैट डिटेल, MBBS करके आप साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हो. ठीक है, क्लिनिकल साइड पर साइकियाट्रिस्ट बन जाता है, लेकिन काउंसलर साइकियाट्रिस्ट कभी भी नहीं हो सकता. एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट जरूर हो सकता है, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट नहीं हो सकता. लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकियाट्रिस्ट बन सकता है अगर वो फर्दर ऑन जाए अपनी उन चीजों के लिए. MBBS के कुछ कोर्सेज करने के बाद he can do that. He can be a clinical. I hope I have answered your question. कहीं कुछ छोड़ दिया हो तो प्लीज भाई बता Ma'am, for instance, first of all, thank you so much for elaborating it in a very and in very comprehensive manner. For instance, if someone is has done with counseling, so he or she cannot refer him or herself as a psychologist. नहीं, काउंसलर अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह सकता है, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन, है ना? क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर नहीं की हुई है तो फिर वो लाइक वो उसमें मेडिसिन को रेकमेंड नहीं कर सकते, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. अच्छा नहीं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, बट दैट रिक्वायर्स योर एक्सपीरियंस. जैसे अगर आप अभी आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी की है, रिसेंट, यू कैन नॉट स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग पीपल ड्रग्स. ठीक है, यू कैन नॉट पुट देम ऑन अ मेडिसिन. ठीक है, the reason is because that requires a lot of experience. So let's suppose a psychologist who is a fresh graduate, and if somebody is doing it, they are doing it wrong. अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल पॉलिसीज पे काम हो रहा है, तो अब तो उन्होंने सबको काउंसलर्स और हर किसी को अलाइड हेल्थ के अंदर डाल दिया है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ सेपरेट इशू. बट मैं नहीं रेकमेंड करती. वो कर सकता है, मैं हरगिज नहीं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि हमेशा याद रखना आप लोग, ये जो
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर तो बंदा वाकई में क्लिनिकल है और उसको एडमिट करने की जरूरत है ना, only then go for it and refer. If you have your must be wonderful in your job, your assessment is perfect, लेकिन still I would say उसको अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, ठीक है, आपका लेट्स सपोज एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छी जगह पे जहाँ से आपने कुछ सीखा हो, उसके बाद आप उसको फर्दर रेकमेंड कर दो कि आप इस जगह से जाके इस चीज को करो, क्योंकि उसको जब हम क्लिनिकल के ऊपर मेडिसिन पे लेकर आएंगे ना, उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, किसी को कोई वो सूट कर जाती है। जैसे आई रिमेम्बर वन ऑफ द पाकिस्तानी psychologist recommended a girl in Australia a medicine. She prescribed her, she took it, and in fact उसने वो अरेंज भी करवा दी anyways वहां, और वो उसको रिएक्ट कर गई, वो उसको सूट नहीं की मेडिसिन, तो वो रादर उसको ठीक होने के उसकी तो डबल ट्रिपल तबीयत खराब हो गई, उसका हार्ट बढ़ गया था, सिंस आई वाज डूइंग अ वॉलंटियरिंग ओवर देयर, सो दैट्स हाउ I got to know about it. So this is how it is. Yes, counselor can call themselves a psychologist. Psychologist जो clinical psychologist है, एक्सपीरियंस है तो जरूर करो, लेकिन पाकिस्तान में लोग फॉरेन ग्रेजुएट करने के बाद वो कहते हैं अच्छा किसी को स्किज़ोफ्रेनिया का इस स्पेक्ट्रम पे वो यहाँ फॉल करता है तो उसको हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, तो इट्स ऑल राइट इफ वी कैन डू इट। तो ये वाले लोग करते हैं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट रिकमेंड इट। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल। स्टेप Okay, 3। ma'am, if we just say explicitly about counseling, so अगर हम formal education के अलावा like कुछ courses and इस तरह के certifications करें तो is there any possibility कि हम counseling में like career बना सकें या कुछ practical कर सकें? अच्छा देखो, जैसे मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और वो रूरल एरियाज में होते हैं, उन्होंने लाहौर में अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आके बैठ के उन्होंने काउंसलिंग अपनी डिग्रीज की होती है और वो वापस चले जाते हैं। या एक मेरी क्लाइंट है जो कि करने के बाद वो लड़का जो है करने के बाद वहां चला गया, अपने वापस झंग चला गया। अब झंग में काउंसलिंग साइकोलॉजी का कोई स्कोप ही नहीं है, तो ये बेवकूफी है, ये अपने आप को खुद सुसाइड का नुस्खा लिख के देने वाली बात है, खुद अपने आप को डिप्रेशन वाले नुस्खा देने की बात है। तो हमेशा पहले अपने फैक्ट्स करेक्ट करो आप लोग कि आपके इर्द गिर्द क्या है। सो नाउ कमिंग बैक टू इट, क्या क्या वो करियर बना सकता है? आप मुझे ये बताओ, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, हाउ मेनी पीपल ओवर देयर डू यू सी who goes for, and there is an understanding of counseling psychologist is different and then clinical psychologist is different। और ये मुझे बताओ, द मोमेंट दे विल से, आप सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा लोगों को ये पता होगा पागलों का डॉक्टर कौन है, रादर वो साइकोलॉजिस्ट को समझे, राइट? तो ये आपको हमेशा देखना पड़ता है आपकी ऑडियंस क्या है। अगर मैंने ये काउंसलिंग उठाई है ना, तो देखो बेटा मैं बाहर बैठी हुई हूँ, आई एम नॉट सिटिंग इन पाकिस्तान, एंड व्हेन आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान, आई पाकिस्तान में थोड़ा सा ये होता है दैट नेटवर्किंग हर जगह पे चाहिए होती है आई वुड से, लेकिन पाकिस्तान को आपको बड़ी आप काफी खुदाई करोगे तो आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, उसका फल मिलना शुरू करेगा। आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर जगह पे करनी पड़ती है। ये थोड़ा सा आई थिंक गलत मेरा जुमला है, लेकिन इट्स बिट मोर चैलेंजिंग इन पाकिस्तान बिकॉज यहाँ वो वहां वो एरिया स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है? अब लोगों को साइकोलॉजिस्ट की लेट्स सपोज सिर्फ जंग में एक हॉस्पिटल है और उसके अंदर ऑलरेडी 4 साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं जो कि शाम में इमरजेंसी में भी दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प कर रहे होते हैं, और उस जगह पे कोई 50 बच्चा है जो कि अभी बीएस करके फारिग हुआ है और वो वहां आ गया है, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं उन्होंने साइकोलॉजी वो काउंसलिंग करनी है। अब वो वहां के लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि उनको कोई मेंटल डिस्ट्रेस है, वो ये कहते हैं उनका तो क्या होता है झाड़ करवा दो, वो बच्ची को वो डिप्रेशन या वो रोने वाली हर वक्त करी, उसके ऊपर साया आ गया है, उसके ऊपर हम उनके पास चले जाते हैं, वो झाड़ अपने झाड़ू से मारते हैं, समथिंग ऑफ दोस थिंग्स वो करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये देखना ना कि ऑडियंस क्या है, राइट? सो फोकस ऑन दिस पार्ट कि बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अगर आप कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, because here you will find private clinics as well who are private organizations, NGOs, then you need to keep on working where you can get your right market। अच्छा, अब आप साइकोलॉजिस्ट के लाइसेंस बनने के बाद ट्यूशन दे सकते हो,
I have recently come across it. One of the अच्छा ये मेरे मोबाइल के अंदर ही है। वो लोग साइकोलॉजी के ट्यूटर्स ढूंढ रहे हैं फॉर टीचिंग ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स फॉर बीएस, और वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम है। उधर बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। देन यू नीड टू सी कि आप किस साइड की तरफ जाना चाह रहे हो। ठीक है। Ma'am, still it's quite saturated domain. यस इट इज। आई टोटली अग्री विथ यू, बिकॉज मैं ये कह रही हूँ ना कि जिस जगह पे कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता ये प्रॉब्लम है, तो उसका डॉक्टर को लेके क्या करेंगे वो लोग? वो कहेगा अच्छा ठीक है कर लिया तो मैं क्या करूं? हमारे पास जो, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आधे से ज्यादा खुद ही उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। बट व्हेन यू गो बैक इनटू द वेस्ट, इफ यू आर वर्किंग आउटसाइड, तो वहां काउंसलर्स की बहुत, क्योंकि वो कहते हैं आप, क्योंकि जैसे ही वो बंदा बीमार पड़ना शुरू हो गया ना, वो आ जाएगा गवर्नमेंट की फंडिंग पे। तो गवर्नमेंट कहती है मेरे ऊपर से जान छुड़ाओ, तो वो जैसे ही उसको ऑफर्स देते हैं, अच्छा तुम यहाँ काम करो, कहता नहीं जी मैं काम नहीं कर सकता, हर एक महीने में वो 4 जॉब्स चेंज कर रहा है, तो उसको कहते हैं इसको काउंसलिंग की जरूरत है। उसको मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है, उसको डिस्ट्रेस है, वो स्ट्रेस से गुजर रहा है। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग फैक्टर। अब आप देखोगे रिसेंटली वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको जॉब थ्रेट्स बढ़ गए हैं, आप काफी चीजें इस तरीके से प्रोफेशनल, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी काफी बूम करती जा रही है। ठीक है, उससे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की चीजें निकले। सो इफ यू वांट टू बी अ काउंसलर, गेट इनटू अ ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर आप आओ, उसके बाद आप स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स के, जैसे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आप सेल्स टीम की जैसे होती है, वहां मोटिवेशंस की जरूरत होती है। आप अपने आप को काउंसलर बन के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के अंदर कुछ आप कर सकते हो, थोड़े बहुत कोर्सेज करके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो, वहां काउंसलर्स होते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपने अपना कितना नॉलेज रखी हुई है। ठीक है। अब Ma'am, लेट मी जस्ट टेक सम। हाँ जी। ma'am, I want to ask that as you work in Dubai, so I've heard that, like, and I have read that we have learned it in third semester in ethics. There were guidelines of APA, and it said that we, as clinical psychologists, we cannot prescribe medicines to our patients. It is in our ethics code of conduct as a psychologist. So I have heard that psychiatrists, they are doing psychotherapies, and it is हम्म not like it. This is against their ethics, because psychotherapies, we as psychologists, we can give it to our patients, and हम्म psychiatrists cannot give it to their patients. They can only prescribe medicines. So हम्म in as you are working in Dubai, so have you seen it somewhere that psychiatrists are doing this kind of clinical malpractice there? Tell me something. What's psychotherapy for you? Psychotherapy, ma'am, there are many, like many theorists have defined it differently. They have used different techniques, like in subject of personality theories, there are many theories, like in terms of Freud, psychotherapy is something else, and like he has given the dream association and free association in things like these. So every theorist has its own Acha. So way of let me tell you psychotherapy. something. Let me make it easy for you, sweetheart. Psychotherapy is CBT, cognitive behavior therapy, therapy, uh, attention focus therapy, schema therapy. These are called psychotherapists who are basically trained into these therapies. अच्छा, अब ये है क्या? ठीक है, ये है टेक्निक्स, ये है जैसे एक पर्सन हैज कम टू मी विद अ प्रॉब्लम ऑफ फोबियाज। ठीक है, और इसके अंदर मैं सीबीटी की वो, और ये मतलब टू बी ऑनेस्ट, हमारे जो हमसे बड़े लोग थे, जो हमसे बुजुर्ग हैं, वो आधी से ज्यादा मसले वहीं बैठे बिठाए चारपाई पे हल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि अच्छा बच्चा आया है, वो उदास है, तो उससे बोलो जाओ जाके तुम वर्जिश करके आओ, जा जाओ के तुम ये करके। अब हम सीबीटी में क्या करते हैं, एक बंदा जो है वो आता है, वो अपने बहुत कॉन्शियस अपनी लुक्स पे, या उसे कुछ किस्म के फोबियाज हैं, हम क्या करते हैं उसमें, हम उसके अंदर उसकी 12 स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हम उसको ये देखें उसकी डिस्टॉर्शन किस वजह से है। क्या वो
हर चीज को एग्जैजरेट कर देता है, या वो हर चीज को क्या कहते हैं उसके लिए हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, या वो हर चीज को एक ग्रैंडियोर सिंड्रोम होता है, इसमें हर चीज को बहुत बड़ा बना के अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये सब इधर का मसला है, ठीक है। उसकी वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का मसला है। इफ यू विल आस्क मी, इफ आई विल टेल यू कि ये माल प्रैक्टिस इसलिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये जो सीबीटी के कोर्सेज हैं या साइकोथेरेपी से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, ये वंस यू बिकम एक बेसिक थ्योरी आपने नो कर ली ना, इसके छोटे छोटे कोर्सेज करके यू कैन रन विद दैट, ठीक है। सो इफ एनी वेयर यू आर सेइंग, अगर एक बंदा मेरे पास आया है और ये मैं अगर थेरेपीज को देखूँ ना, जैसे मुझे स्कीमा थेरेपी बहुत पसंद है क्योंकि ये मैंने बहुत यूज की है सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को देखने के लिए। स्कीमा थेरेपी आप बंदे का अटैचमेंट स्टाइल देखते हैं, और वो अटैचमेंट स्टाइल बनता है उसके बचपन से, कि उसके सबकॉन्शियस में पहले क्या किया, विच एक्चुअली लेड मी टू डू द बिकम अ हिप्नोथेरेपिस्ट। वंस आई बिकम द हिप्नोथेरेपिस्ट, आई सेड मुझे उसको अंदर जाके उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, अगर मैं उसकी डायरेक्ट रूट कॉज पे चली जाऊं जो कि उसके बचपन का टाइम है। जैसे मेरे पास एक कोर्स चलता है, वो 3 क्लासेस का कोर्स होता है, 2 आवर्स का। उसमें आजकल जैसे हम देखते हैं डिवोर्सेस बहुत हो रही है ना, यू नीड टू अप्रोच साइकोलॉजी इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट्स व्हाट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग ऑन टू द वेबसाइट आई टोल्ड यू, यूडेमी, कोर्सेरा, आप लोगों ने एक थियरी पाकिस्तान में पढ़ ली, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट लुकिंग इनटू द कंटेंट व्हिच इज द वेस्ट इज टीचिंग। अब आपने एपीए की बात की, आपने ये बात की कि हमें ये पढ़ाया गया था कि साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी नहीं कर सकते, जबकि जो आप No, लोगों से ma'am. बात, या We have been taught that psychologists cannot prescribe medicines. They can give psychotherapies, and on the other hand, psychiatrists cannot give psychotherapy. They can only prescribe medicine. न देखो वो आपको टोटली उस डेफिनेशन से बता रहे हैं कि एक वो साइकियाट्रिस्ट जिसने साइकोथेरेपी के कोर्सेज नहीं किए हुए, वो साइकोथेरेपी नहीं दे सकता, Yes, ठीक है। yes, ये वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर yes, ma'am. जो आप नहीं देख रहे हो और वो बंदा कहता है कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड द पेशेंट गोज ओवर देयर एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल सी कि यार वो बिहेवियरल थेरेपीज के ऊपर अप्लाई कर रहा है, या उसने स्कीमा थेरेपी के कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ। इंशाल्लाह आप जब अपनी प्रैक्टिस में आती हो ना, अपनी प्रैक्टिस को यूनिक बनाओ कि मेरे पास पेशेंट है, मुझे उसका मसला हल करना है। यस, दिस इज करेक्ट कि साइकोलॉजिस्ट जो है आपको स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन नहीं दे सकता क्योंकि वो क्लिनिकल प्रॉब्लम है, उसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी है। अगर मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने घर में बैठ के और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू दिस।